नमस्कार दोस्तों, सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपकी दोस्त मोटिवेशन ऑथर एंड स्पीकर डॉक्टर तिलोत्तमा आजाद। आज की इस सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इस निराकार, इस परब्रह्म, परमपिता, ईश्वर, गोविंद, इसे जिस भी नाम से पुकारा जाए, जब इस पर हमारा विश्वास पक्का और अड़िग होता है, तब जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियां कैसे निकल जाती है, इसको हम आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, ये जीवन विश्वास पर टिका है। जब हमारा विश्वास इस निराकार, इस गोविंद पर अड़िग हो जाता है, पक्का हो जाता है, तो हमारे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं जिससे कि जीवन की सारी दुख, दुविधाएं, समस्याएं समाप्त हो जाती है। चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक राजा थे। वर्षों से उनके राज्य में एक नियम था कि उनके जितने भी पूर्वज थे, वो पुष्पमाला लेकर भगवान राधा कृष्ण को, जो उनके राजमहल के पास में ही एक भव्य मंदिर था, उसमें अर्पित करते, पूजन पाठ करते। और जब वो पुष्पमाला उतार ली जाती तो राजा उसे पहनकर राज सिंहासन पर राज करते। ऐसा क्रम निरंतर चलते आ रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा था। अचानक एक दिन राजा का स्वास्थ्य खराब हो गया और राजा मंदिर नहीं पहुंच पाया। तो राजा ने अपने सेनापति से पुष्पों की माला मंदिर तक पहुंचाई और कहा कि आज ये माला भगवान कृष्ण को अर्पित कर दी जाए। जैसे ही माला भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए पहुंची, तो आज मंदिर के पंडित जी का मन डोल गया। उन्होंने सोचा कि इतनी सुंदर पुष्पों की माला है, आज वैसे भी राजा मंदिर नहीं आएंगे, तो उन्हें क्या पता कि मैंने भगवान को अर्पण की है या नहीं की है। पंडित जी ने वो माला अपने गले में पहन ली। अचानक राजा का मन हुआ कि चलो अब मुझे कुछ ठीक लग रहा है, तो पंडित जी ने आरती पूजन तो कर ही लिया होगा और जो माला उतारी होगी वो मैं ले आता हूँ, जिससे पहनकर राज सिंहासन में पहुंचूंगा। राजा मंदिर पहुंचते हैं। राजा के आने की सूचना जैसे ही पंडित जी को मिलती तो पंडित जी घबरा जाते हैं। शीघ्र ही वो अपने गले से माला उतारकर थाल में रख देते हैं और अपनी पूजन अर्चन के बाद एक स्थान बैठ जाते हैं। जब महाराज मंदिर में प्रवेश करते हैं और भगवान नारायण को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि पंडित जी, आपने पूजन अर्चन कर लिया है, तो अब माला मुझे पहना दीजिए। पंडित जी ने कहा, ठीक है महाराज। पंडित जी वो माला राजा जी को पहनाते हैं। जैसे ही राजा अपने गले में माला डालते हैं तो देखते हैं उसमें एक पका हुआ बाल, जो वाइट कलर का होता है, सफेद बाल, उस माला में लगा होता है। राजा पंडित से कहने लगते हैं कि पंडित जी, इस माला में सफेद बाल कैसे है? क्या आपने इस माला को पहना? पंडित जी घबरा जाते हैं कि अगर राजा को पता चला कि ये माला मैंने पहनी तो मुझे तुरंत ही मृत्युदंड दे दिया जाएगा। नहीं महाराज, ये माला मैंने नहीं पहनी है, ये तो मैंने भगवान कृष्ण, भगवान गोविंद को पहनाई थी। तो महाराज कहने लगे कि इसमें सफेद बाल कैसा? तो पंडित जी कहने लगे, महाराज इतने वर्षों से आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान अब बुजुर्ग हो गए, उनके बाल सफेद हो गए हैं। राजा ने कहा, अच्छा, भगवान के बाल सफेद हो गए, पर मेरी तो कभी नजर नहीं पड़ी। हाँ महाराज, आप जल्दी में होते इसलिए आपकी नजर नहीं पड़ती। अच्छा, तो कल मैं जब पुनः मंदिर आऊंगा तो तुम भगवान कृष्ण का मुकुट उतारकर मुझे दिखाना कि इनके बाल श्वेत हो गए। ऐसा कहकर राजा वहां से चले जाते हैं। पंडित जी बड़ी ही दुविधा में, समस्या में उलझे हुए रहते हैं और भगवान नारायण के पास हाथ जोड़कर समर्पण भाव से प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, मुझसे गलती हो गई, मुझसे त्रुटि हो गई, जो मैंने आपके पुष्पों का हार स्वयं धारण कर लिया, लेकिन मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका शरणागत हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु मुझे बख्श लो, मुझे राजा के दंड से बचा लो। भगवान तो बड़े दयालु, कृपालु, दया निधान। राजा ने सोचा कि चलो अब आज सुबह जाकर देखा जाए कि गोविंद के बाल कैसे सफेद हुए हैं। जब राजा वहां पहुंचते हैं मंदिर में और पंडित जी मन में बस यही प्रार्थना बार बार गोविंद से करते कि हे प्रभु, आज मेरी लाज रखना, मेरी गलतियों को क्षमा कर देना।
और भगवान गोविंद का सर से मुकुट उतारते हैं और राजा क्या देखते हैं कि आज भगवान गोविंद के बाल सफेद है। महाराज कहते हैं कि पंडित जी, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गया। इतने वर्षों से मैं इस मंदिर में आता हूं पर कभी मेरा ध्यान नहीं गया कि भगवान के बाल सफेद हो गए हैं, और आज आपने इस बात का मुझे एहसास करवाया कि भगवान वास्तव में मेरे मंदिर विराजमान है, मेरी सेवा को वो ग्रहण कर रहे हैं। इस बात से प्रसन्न होकर मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। और राजा प्रसन्न होकर वहां से चले जाते हैं। पंडित जी भगवान के सामने गिर जाते हैं और कहते हैं, प्रभु आज आपने एक भक्त की लाज रख ली, आज मेरे विश्वास को आपने और दृढ़ कर दिया। ये होते हैं भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता। जब इस रिश्ते में विश्वास बढ़ जाता है, जब इस रिश्ते में प्रेम बढ़ जाता है, तो संसार की बड़ी से बड़ी समस्याएं छोटी हो जाती है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को और सुनते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। कुछ नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।